एष निष्कण्टकः पन्था यत्र सम्पूजिते हरि कुमन्थं तम विजानीयात गोविंद रहितागमम्। अर्थात संसार में श्री हरि भगवान की पूजा करना ही एक निष्कंटक मार्ग है। जहाँ गोविंद भगवान की पूजा नहीं होती उसे कुमार्ग जानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म कर्म में आपका स्वागत है। आज आप श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास की कामदा एकादशी व्रत कथा और उसको करने के नियम। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। ओम गोविंदाय नमः। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या फल है, ये बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नवश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसे के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करें। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दें तथा द्वादशी के दिन कांस के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, प्रदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, पील की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा साग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, कांपिल्य नगर में एक सुमेधा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो और उसकी पत्नी मिलकर अतिथियों का बहुत स्वागत सत्कार किया करते थे। उनके पास धन की कमी थी, इसके बावजूद भी दोनों खुद भोजन न करके अतिथियों की सेवा किया करते थे। दोनों को ही अतिथि सत्कार में बहुत विश्वास था। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि धन की कमी होने की वजह से हम अतिथि सत्कार ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं शहर जाता हूँ और वहाँ से कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ। इस पर पत्नी ने कहा, व्यक्ति की किस्मत में लिखा होता है उसे उतने ही धन और वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर को कुछ देना होगा तो वह घर बैठे बिठाए भी दे देगा। ब्राह्मण ने स्त्री की बात मानकर वहीं रहना तय किया। कुछ दिनों बाद नगर में ऋषि कौंडिल्य आए। उन्हें देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने घर लेकर आए। ऋषि कौंडिल्य की सेवा करने के बाद दोनों ने उनसे पूछा कि कोई उपाय बताइए जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। इस सवाल के जवाब में ऋषि कौंडिल्य ने बताया कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी कामदा एकादशी के दिन व्रत करने से दरिद्रता का नाश होता है और भाग्योदय होता है। इसलिए आप दोनों भी कामदा एकादशी का व्रत कीजिए। ऋषि कौंडिल्य के कहे अनुसार पति पत्नी ने विधान से एक कामदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अगले दिन एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की। इस प्रकार से दोनों के कष्ट दूर हो गए। इसके बाद उन दोनों ने सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक गए। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एक एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं?
तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को प्रयाण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। कामदा एकादशी के व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।